कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। लेकिन अफसोस, जब तक माँ हमारे साथ होती है तब तक हम उसकी कीमत नहीं समझते। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियों के सफ़र में आज कहानी माँ पर होगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आज आपकी आंखें भी नम हो जाए। तो थोड़ा वक्त निकाल कर, जिम्मेदारियों से हटकर आज अपनी माँ के लिए एक कहानी जरूर सुनिएगा आप सभी। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक छोटा सा लड़का था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपनी माँ से पूछता था, माँ तुम मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? माँ मुस्कुराकर कहती, क्योंकि तुम मेरे दिल का वो टुकड़ा हो जो शरीर से बाहर धड़कता है। बचपन में जब उसे नींद नहीं आती थी तो माँ पूरी रात उसे सीने से लगाए रखती, और जब बेटा सो जाता तब जाकर माँ की आंख लगती। लेकिन सुबह सबसे पहले वही उठती ताकि उसके बच्चे को देर न हो जाए। आज समय बदल गया, बेटा बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, बड़ा शहर, बड़ी तनख्वाह, बड़ी गाड़ी, और धीरे धीरे माँ छोटी होती गई। अब माँ के फोन आने लगे, बेटा खाना खाया? और जवाब आता है, माँ बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। वह बाद में कभी नहीं आया। एक दिन माँ ने अलमारी खोली, उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में बेटे का पहला टूटा हुआ दांत, पहली पेंसिल, पहला स्कूल बैग, पहली तस्वीर, सब कुछ संभाल कर रखा था। पिता ने पूछा, इन बेकार चीजों को क्यों संभाल कर रखा है? माँ मुस्कुराई और बोली, ये बेकार नहीं है, यही तो मेरी पूरी दुनिया है। उधर बेटे के मोबाइल में माँ का नंबर धीरे धीरे नीचे जाता गया। ऑफिस, क्लाइंट, फ्रेंड्स, मीटिंग्स सब ऊपर आ गए। बस जिसने चलना सिखाया वही सबसे पीछे रह गई। एक शाम माँ ने आखिरी बार फोन किया, बेटा आज बहुत मन कर रहा था तेरी आवाज सुन लूं। बेटे ने कहा, माँ अभी बहुत जरूरी मीटिंग है, बाद में फोन करता हूँ। यही कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन मीटिंग खत्म हुई तो बहन का फोन आया। आवाज कांप रही थी, भैया जल्दी घर आ जाओ। बेटा भागता हुआ घर पहुंचा। आज घर में बहुत लोग थे, लेकिन जिस आवाज के लिए वह आया था वह हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। माँ शांत लेटी थी, चेहरे पर वही मुस्कान, मानो अभी भी कह रही हो, बेटा खाना खा लेना। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। माँ का हाथ पकड़कर बस इतना कहता रहा, माँ एक बार आंखें खोल दो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं बिजी हूँ। लेकिन कुछ रिश्ते एक बार छूट जाते हैं तो फिर सिर्फ यादें रह जाती हैं। माँ की अलमारी साफ की जा रही थी, वही एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था,
भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना, अगर उसकी ज़िंदगी खुशियों के बदले मेरी सांसें भी लेनी पड़े तो मुझे मंजूर है। यह पढ़कर उस बेटे को पहली बार समझ आया कि दुनिया में एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए भगवान से भी सौदा कर लेती है। दोस्तों, अगर आपकी माँ अभी आपके साथ है तो उनके लिए महंगे उपहार मत खरीदिए। बस आज उनके पास बैठ जाइए, उनका हाथ पकड़ कर कह दीजिए, माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपने मेरे लिए जो किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि जिस दिन माँ चली जाती है उस दिन घर वैसा ही रहता है, लेकिन घर नहीं रहता। याद रखिए, दुनिया आपको सफलता होने पर ताली बजाएगी, लेकिन एक आपकी माँ होगी, वह पहली इंसान जो आपकी पहली छोटी सी जीत पर भी सबसे ज़्यादा खुश होती है। माँ का प्यार कभी लौटाया नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।